नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। समय समय पर मैंने आपको विभिन्न विभिन्न स्थितियों से, हाथ के अंदर बनने वाली रेखाओं से, पर्वतों से मैं आपको अवगत कराता रहता हूँ। आज का मेरा बहुत ज़रूरी विषय है और वो विषय है आपके हाथ के पर्वों को विभाजित करना। इस पर्वों को विभाजित करने वाली रेखाओं का फल क्या होता है। बहुत सारे रेखाओं के हाथों के अंदर वो पर्वत नहीं होंगे जिसका जो पर्वत जिस प्रकार से विभाजित है, केवल और केवल दो पार्ट में विभाजित है। ये मेरा आज का विषय है, आपको मेरा समझाने का प्रयास है। इसके बारे में विभिन्न विभिन्न लोगों के विभिन्न विभिन्न मत हैं, फिर भी वो अपने ज्ञान के अनुसार अपना अपना मत रखते हैं, सही बात बताते हैं, आप लोगों तक पहुंचाते हैं। मैं आपको ये बताने वाला हूं कि हाथ के अंदर उंगलियों में ईश्वर ने जो बनाई हुई अपनी पद्धति है, उस पद्धति के अंदर प्रत्येक व्यक्ति के हाथ के अंदर ये 3 पर्व बनाए हैं। 1 2 3, 1 2 3। तीनों पर्वों पर यदि किसी हाथ को विभाजित रेखा करती है तो उस विभाजित रेखा का क्या फल है, ये मेरा आज का विषय है। तो सबसे पहले आप एक बात अवश्य जान लीजिएगा कि ये प्रथम पर्व, ये द्वितीय पर्व, ये थर्ड पर्व, आखिर इनके कारक क्या हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूंगा तो ये पर्व है यहां पर मानसिक। मानसिक प्रथम पर्व प्रत्येक पर्व का मानसिक पर्व है, बुद्धि की क्षमता को बताने वाला है। ठीक है। दूसरा पर्व यहां पर व्यावहारिक, ये आपका व्यवहारिक पर्व है। व्यवहार में समाज के साथ आप क्या संबंध बनाते हैं, आपका आचरण आपके व्यापार में कैसा रहता है, ये सारी की सारी चीजें आपको जाननी चाहिए। तीसरा पर्व आर्थिक पर्व। आर्थिक, पारिवारिक, आर्थिक, पारिवारिक। ठीक है। ये तीनों पर्वों की यदि आपको जानकारी है, इन पहलुओं की यदि आपको जानकारी है, तो आप बड़े आराम से इनको पढ़ सकते हैं। अब समझिए कि मान लिया ये आपका मानसिक पर्व और सबसे पहला पर्व आपकी यहां पर बृहस्पति का पर्व है। बृहस्पति के कारक पत्नी, धन, आपकी बॉडी के अंदर चलने वाली सुपाच्य पदार्थ और साथ ही साथ
आपकी आर्थिक स्थिति के लिए ये जाना जाता है। यदि इसका प्रथम पर्व आपका प्रभावित हो गया तो निश्चित रूप से आपके पाचन तंत्र से लेकर आपके मानसिक स्थिति में हलचल, मानसिक स्थिति का ठहराव ना होना, और ठहराव किसके साथ ना होना, मैंने बताया इसके जो ग्रहण कारक है उनके साथ। तो मानसिक स्थिति सबसे पहले मजबूत होनी चाहिए, और इसके मानसिक पर्व से इसका रोग बनता है शुगर। यदि इस उंगली का यहां पर इस प्रकार से विभाजन है तो इसका जो रोग है वो है शुगर। यहां ध्यान रखिएगा, इसका जो रोग है वो शुगर। खान पान व्यवस्था, मोटापा, ये आपको देगा। तो ये यहां बृहस्पति के कारक से आप जान सकते हैं। दूसरा पर्व यदि इसी प्रकार से विभाजित होता है, बहुत बड़ बोला, ऊपर की बात नहीं कर रहा भैया, प्रत्येक पर्व के बारे में अलग अलग फल है, ध्यान रखिएगा। ऊपर का मानसिक पर्व अच्छा हो सकता है, ये कट सकता है, परंतु यहां बड़ बोला हो जाएगा। यदि 4 उंगलियों के 4 पोर बन गए तो व्यक्ति बड़ बोला हो जाएगा, यानी कि किसी की सुनेगा ही नहीं। मैं सबसे ज्यादा विद्वान हूं, मेरे सामने तुम बकवास करते हो, ये सब गलत है। हर बात को काटने की आदत, हर बात पर दूसरे से बहस करने की आदत ऐसे व्यक्तियों की होती है। और साथ ही साथ पत्नी के साथ तो आप ऐसा समझिए बिल्कुल 36 का आंकड़ा, यानी कि उसके तो बिल्कुल भी नहीं सुनेगा। जब समाज के नहीं सुनेगा तो उसकी क्या सुनेगा। तो कुल मिलाकर पारिवारिक स्थितियों में भी प्रभाव उसका देखने में आता है। तीसरा, यह पर्व यदि आपका विभाजित है तो यह आपके जीवन के अंदर आपके धन पर, आर्थिक स्थितियों पर प्रभाव डालता है। यहां कुल मिलाकर व्यक्ति संघर्ष करता है धन के लिए। कितनी बार देखने में आता है व्यक्ति के पारिवारिक रिश्ते भी अच्छे नहीं होते हैं, माता पिता से भी अच्छे नहीं होते हैं, संतान कभी कभी देर से होती है, और संतान या हो जाए तो उसकी सुनती नहीं है। तो इस प्रकार से आप तीसरे पर्व से जान सकते हैं। बात करते हैं हम यहां पर आपकी मध्यमा उंगली, शनि की उंगली। शनि की उंगली, और ये इसका डिवाइडेशन यहां हो गया। मैंने बताया मानसिक, और मानसिक के साथ साथ मैंने बताया रोग। यहां पर प्रथम उंगली यदि आपकी किसी प्रकार से प्रभावित है तो मानसिक रोग नहीं होंगे, यहां पर रोग होंगे घुटनों में दर्द रहना, बाएं का दर्द होना, जोड़ों के दर्द होना। इस तरह के व्यक्ति के जीवन के अंदर जो दर्द है, जो किसी प्रकार से चोट लगी नहीं है लेकिन बॉडी में कहीं ना कहीं स्पाइन के अंदर कोई दर्द हो रहा है, कभी घुटनों में, कभी नीचे टखने में, कभी कहीं, कभी सिर दर्द भी हो सकता है। तो सिर दर्द यहां से नहीं, सिर दर्द को आप यहां से देख सकते हैं। तो ये आप यहां से देखेंगे। दूसरा पर्व यदि आपका विभाजित पारिवारिक हो गया तो ये अच्छा फल नहीं है, क्योंकि ये आपका व्यापार है, ये आपका व्यापार है, ये आपका समाज है, ये आपका व्यवहार है। व्यापार में व्यवहार के कारण समाज के अंदर व्यक्ति को गिरना पड़ता है, यानी व्यापार में नुकसान, कर्ज के होने के कारण व्यक्ति के जीवन के अंदर उसकी प्रतिष्ठा का गिरना,
अगर ये रेखाएं अचानक आपके जीवन में बनने लगे तो समझ लीजिए आगमन हो रहा है। ठीक है। तीसरा पर्व, यदि ये आपका इस तरीके से विभाजित हो रहा है, मैं लगातार बता के चल रहा हूं, सारे पर्वतों पर ऐसा नहीं होता, सारों पर हो जाए तो फिर सारों की बहुत खराब स्थिति है। पालिया सब पर नहीं है, केवल इस पर है, तो एक एक करके मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। ये आपका तीसरा पर्व है, और इस पर्व पर यदि शनि की बात करता हूं तो शनि का थर्ड पर्व मैंने बताया पारिवारिक और आर्थिक। यहां पर यदि ये विभाजित होता है, पारिवारिक जमीन जायदाद में आर्थिक झगड़ों का सामना, साथ ही साथ व्यक्ति को अपने पूरे हिस्से का जायदाद का हिस्सा ना मिलना, व्यक्ति का आर्थिक स्थितियों से लगातार संघर्ष करना, धन का अभाव। ठीक है। आइए बात करते हैं अनामिका उंगली के बारे में। अनामिका उंगली प्रथम पर्व, मानसिक रोग। क्या रोग है इसके? आंख का रोग। किसी भी प्रकार से व्यक्ति एक्सीडेंट्स खेल के दौरान हो जाए, यात्रा के दौरान हो जाए, डिप्रेशन, और साथ ही साथ सबसे मुख्य आज के जमाने का जो रोग है वो है बीपी। ये यहां दो डिवाइडेशन यदि होंगे तो आपको इन चीजों का सामना करना पड़ेगा। इसके लिए बहुत गहन अनुभव की जरूरत होती है। हम इसको अन्य पर्वों, अन्य रेखाओं के द्वारा भी देख लेते हैं। तो एक मोटे स्वरूप में ये अगर विभाजित होगा तो इस चीज का सामना। यहां बात करता हूं आपके अन्य दूसरे पर्व के बारे में। व्यवहार कहां होगा, व्यापार कहां होगा? नौकरी। सूर्य देता है नौकरी। आप जिस पद में हैं, जिस प्रतिष्ठा में हैं, उसके पद पर आपके पास में, वहां पर आप सबसे लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, हर किसी की बुराई करते रहते हैं और सब लोग आपकी बुराई करते रहते हैं। आपको किसी भी तरीके से यहां पर किसी भी घटनाक्रम का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है नौकरी चली जाए, या हो सकता है बार बार नौकरियों में स्थान परिवर्तन इसलिए हो रहे हैं कि आपका व्यवहार वहां के आपका जो डिपार्टमेंट है उसको सूट नहीं करता, वो लोग ले उठा करके व्यक्ति का ट्रांसफर करते रहते हैं। चलिए, तीसरा विभाग यहां पर थर्ड पर्व यदि दो में विभाजित हो जाए तब क्या होगा? यदि तीसरा पर्व आपका विभाजित होता है तो आपके जीवन के अंदर ये बताएगा, मैंने कहा आर्थिक पारिवारिक, यानी कि पिता के सहयोग में कभी, पिता के साथ कोई घटनाक्रम, पिता की प्रॉपर्टी ना मिलना, पिता की बुढ़ापे में सेवा ना करना, और साथ ही साथ परिवार के लोगों से किसी कारण से दूरी बनी रहती है, उनके साथ पूरा समय व्यक्ति नहीं देता रहा, और आर्थिक पर्व धन आता है और आने से पहले खर्च हो जाता है। नौकरी सरकारी है, क्या करूं भाई, सरकारी नौकरी तो है लेकिन तनख्वाह से ज्यादा मेरे ऊपर मेरे घर का खर्च है, बस इतनी बात कह सकते हैं। आइए बात करते हैं एक और पर्व की, और वो पर्व है आपका बुध का पर्व, मानसिक रोग। किस चीज का रोग खराब होगा? त्वचा, खांसी, जुकाम, कई बार इससे मोटापे का संबंध भी जाना जाता है।
तो ये यहां पर कफ के रोग होना, ये बुध पर्व अगर प्रभावित होता है तो वाणी के अंदर भी प्रभाव डालता है। बोले जा रहा बोले जा रहा बोले जा रहा, क्या बोल रहा है भाई? सुनने वाले सुने ना सुने, मुझे तो कहना है कहना है कहना है। अपनी चीज को बढ़ चढ़ के बताना, बोलते जा रहा बोलते जा रहा बोलते जा रहा। कान के रोग, स्मरण शक्ति, ये सब रोग जो है आपको देखने के लिए मिलेंगे आपके इस फर्स्ट पर्व से। सेकंड पर्व किस लिए? व्यवहार, समाज, व्यापार कारक ही बुध, कनिष्ठ अंगुली कारक इस बात की है। आप क्या कर रहे हैं? आप कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ व्यापार, और व्यापार में कर रहे हैं लगातार अपने व्यवहार से नुकसान। तो व्यापार पर सही तरीके से नियंत्रण नहीं रहता। ग्राहक आ जाए तो उससे झगड़ जाए। अगर 50 साड़ियां दिखला दी हैं और उसने कहा मुझे पसंद नहीं आए, तो पता लगा झगड़ने लग गए। तो कुल मिलाकर उस चीज पर नियंत्रण रखने की जरूरी है। यहां आपका जो पर्व है तीसरा, इस पर्व के द्वारा आपकी आर्थिक स्थिति को ज्यादा ये प्रभाव डालेगा। आपको यहां पर धन से हीनता का सामना करना पड़ेगा। आपको अपने व्यापार में लगातार संघर्ष से नुकसान का सामना करना पड़ेगा। तो ये सब चीजें मैंने आपको यहां इनके द्वारा बताई। अब जान लीजिए आप, यहां पर आपका ये पर्व आया सबसे पहले। यहां इस पर्व को बोला जाता है, मैंने बताया मानसिक पर्व। ये तर्क शक्ति के लिए बहुत खराब है। इतना बहसियारा व्यक्ति, इतना बहस करने वाला कि किसी की बात को सुनने वाला ही नहीं होता। बीमारी का, रोग की यदि बात करूं तो यह भी कारक एक तरीके से जाना जाता है कोलेस्ट्रॉल का। इसके कारक जो होते हैं कोलेस्ट्रॉल के कारण नपुंसकता, और तर्क शक्ति में बता ही चुका आपको, बहुत बहस करना, ये इसके 3 बीमार कारक हैं। अगर सेकंड पर्व की बात करता हूं, व्यावहारिक, समाज, व्यापार, किससे व्यवहार खराब? शुक्र कारक है पत्नी का। जहां वहां पत्नी के साथ व्यवहार है तो यहां पर भी पत्नी के साथ साथ एक और बात है, और वो है ऐसे व्यक्तियों के संतान देरी से होते हुए भी मैंने पाई है। तो ये दूसरा कारण भी आप जान सकते हैं। तीसरा पर्व, यहां पर यदि इसका विभाजन हो रहा है तो आपके जीवन के अंदर ये विभाजन आपको संपन्नता में कमी लाएगा, आपके लग्जरियस जीवन में कमी लाएगा। आप रह रहे हैं, आपके पास मकान भी है रहने का, अच्छी क्वालिटी का नहीं है, वाहन है अच्छी क्वालिटी का है, मकान है मन ही नहीं लगता, पत्नी है संबंध नहीं बनते, संतान है सुख नहीं पहुंचाती। तो मैंने आपको आज बताया कि यदि उंगलियों को विभाजन किया जाए तो उनके विभाजन के द्वारा किस किस प्रकार के फल आपको प्राप्त होंगे। आशा है आपको मेरा ये एपिसोड समझ में आया होगा। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे मैं आपको समय समय पर अन्य चीज़ों से भी अवगत कराता रहूँ। नमस्कार।